हदीस का नंबर है 1385, इब्ने माजा हदीस है सियासता के अंदर। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक नाबीना सहाबी हाजिर हुए। अर्ज़ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा दीजिए। अब ज़रा जुमले पे गौर कीजिएगा, नबीना सहाबी कहाँ आए हैं? सरकार की बारगाह में। कहाँ आए हैं? अच्छा, उन सहाबी को नहीं पता था कि मैं रब की बारगाह में दुआ करूं? सरकार की बारगाह में क्यों आए? क्योंकि उन सहाबा का अकीदा था रब सुनता है, सबकी सुनता है, पर जैसी मुस्तफ़ा की सुनता है ऐसी किसी की नहीं सुनता। फरमाया दुआ कर दूं या तुझे दुआ एक सिखा दूं, तेरा काम भी बन जाएगा और क़यामत तक आने वाले हर एक का काम बन जाएगा। अर्ज़ की हुजूर फिर दुआ सिखा दें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ, सबसे पहले जाकर वज़ू करना है, 2 रकअत सलातुल हाजत पढ़नी है, 2 रकअत नमाज नफल पढ़ने हैं। और नफल पढ़ने के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो अल्फाज सिखाए वो क्या हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, फरमाया इस तरह दुआ करनी है, अल्लाह अस्अलुका, मैं तुझसे सवाल करता हूँ, व अतवज्जहु इलैका, या अल्लाह मैं तेरी तरफ मुतवज्जे होता हूँ, बि मुहम्मदिन नबी रहमत, या अल्लाह मैं तेरी तरफ मुतवज्जे होता हूँ तेरे उस नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये अल्फाज बयान फरमाए। सहाबा कहते हैं हम बैठे हैं सरकार के पास, वो नबीना साहबी आए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया 2 रकअत जाके वज़ू करके 2 रकअत पढ़ लेना, ये दुआ मांगना। कहते हैं जब वो साहबी उठकर गए, वज़ू किया, 2 रकअत नमाज पढ़ी, और जिस तरह सरकार ने बयान किया था कि मेरे नाम के वसीले से रब की बारगाह में दुआ करना, उस साहबी ने दुआ की, अल्लाह ने फ़ौरन उनको आंखों की बिनाई अता फरमा दी। उलमा फरमाते हैं हदीस पाक में जो सरकार ने तरीका बयान किया ना, क़यामत तक अगर कोई बड़ी से बड़ी मुश्किल आ जाए, परेशानी आ जाए, बीमारी आ जाए, 2 रकअत नमाज नफल पढ़कर ये दुआ मांग लेना। इब्ने माजा हदीस के अंदर भी मौजूद है, जामे तिर्मिज़ी के अंदर भी मौजूद है।